भाई, तूने नाम तो सुना ही होगा लाखामंडल। ये जगह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। देखने में एकदम शांत पहाड़ी इलाका लगता है। चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़, पहाड़ी हवा और मंदिरों की घंटियों की आवाज। लेकिन भाई, हर शांत जगह के पीछे एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। कहते हैं यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ लाखों साल पहले पांडवों ने लाक्षागृह मोम का महल बनाया था। उसी के नाम पर जगह का नाम पड़ा लाखामंडल। पर असली डर की शुरुआत यहीं से होती है। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ की धरती के नीचे अब भी अनगिनत लाशें दबी हैं। जब खुदाई होती है तो अक्सर पुराने कंकाल निकलते हैं। ये सब देखकर गांव वाले कहते हैं कि ये आत्माएं अब भी चैन से नहीं सो पाई हैं। और भाई, रात का हाल तो पूछ मत। मंदिर के पीछे वाले जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि किसी औरत के रोने की चीख सुनाई देती है, तो कोई कहता है कि पायल की छन छन। सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोग कसम खाकर कहते हैं, अगर तू आधी रात को मंदिर के पास जले दीपक को घूरता रहे तो अचानक तेरे पीछे कोई काला साया खड़ा नजर आता है। वो तेरी सांस रोक देने वाली ठंडी हवा छोड़ता है और फिर सब अंधेरा हो जाता है। भाई, तू सोच, क्या कोई बिना वजह ऐसी बातें गढ़ लेगा? ये किस्से यहाँ के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब एक जैसे बताते हैं। भाई, लाखामंडल का मंदिर दिन में तो बहुत पवित्र लगता है। लोग दूर दूर से भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं। लेकिन रात होते ही इस जगह का रंग बदल जाता है। गांव के लोग कहते हैं, सूरज ढलते ही मंदिर के पास का इलाका जैसे किसी और ही दुनिया में चला जाता है। चारों तरफ सन्नाटा और हवा में एक अजीब ठंडक। कभी कभी लगता है जैसे कोई तेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है, पर जब मुड़कर देखे तो वहां कुछ नहीं होता। अब सुन असली डरावनी बात। मंदिर के पास एक गुप्त सुरंग मानी जाती है। कहते हैं कि इसका रास्ता धरती के नीचे कहीं बहुत गहराई तक जाता है। पुरानी कहानियों के मुताबिक इस सुरंग से कई बार अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई कराह रहा हो, कोई जंजीर घसीट रहा हो। एक बार गांव के दो लड़के हिम्मत करके उस सुरंग के मुहाने तक गए। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भीतर झांका, भाई, दोनों दहशत में भागे। वो कहते हैं कि उन्होंने अंदर सफेद कपड़ों में किसी लंबे आदमी को खड़ा देखा। उसका चेहरा साफ नहीं था, बस आंखें जलती हुई लग रही थी। कहते हैं कि उन दोनों लड़कों ने कई दिन तक बुखार झेला। आज भी गांव वाले कसम खाते हैं कि उस सुरंग में कोई ताकत पलती है जो इंसानों को अपने पास बुलाती है। और भाई, तू सोच, अगर ये सब झूठ होता तो गांव वाले रात होते ही उस तरफ क्यों न भागते। लेकिन यहां तो आलम यह है कि अंधेरा पड़ते ही कोई कुत्ता भी उस रास्ते पर पैर नहीं रखता। भाई, लाखामंडल मंदिर के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहते हैं यहां रात में अगर कोई अकेला रुक जाए तो उसके साथ जरूर कोई अनहोनी होती है। गांव का ही एक आदमी था, नाम था हरिदत्त। बड़ा भक्त किस्म का इंसान। एक बार उसने सोचा कि मंदिर में पूरी रात जागरण करेगा, भोले बाबा का भजन गाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया कि रात में मंदिर में मत रुकना, लेकिन उसने हिम्मत कर ली। अब सुन उस रात का हाल। हरिदत्त पहले तो आराम से बैठा रहा, दीपक जलाकर भजन करता रहा। आधी रात के बाद अचानक उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारों से कोई सरसराहट की आवाज आ रही हो। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई पत्थर की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रहा हो। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। तभी दीपक की लौ अचानक तेज जलने लगी और फिर एकदम से बुझ गई।
हरिदत्त के सामने जैसे धुंध का एक गोला बना और उसमें से एक काली परछाई निकली। वो परछाई इंसान जैसी थी, मगर उसका सिर जमीन से छूता लग रहा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। भाई, कहते हैं कि उस रात हरिदत्त बेहोश हो गया था। सुबह गांव वाले उसे मंदिर के आंगन में गिरा मिला। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और होंठ नीले पड़ गए थे। आज तक वो आदमी सही से बोल नहीं पाता, बस बार बार एक ही बात दोहराता है। वो मुझे बुला रहा था, सुरंग के अंदर अंदर। भाई, ये जो लाखा मंडल का इलाका है ना, यहां हादसों का सिलसिला कभी थमता नहीं। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी इस जगह को हल्के में लेता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। कई बार यहीं के जंगल में लकड़ियां काटने गए लोग वापस नहीं लौटे। उनकी लाशें तो मिली, पर हालत देखकर रूह कांप जाए। चेहरों पर डर के ऐसे निशान थे जैसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक कुछ भयानक देखा हो। एक बार तो गांव का एक नौजवान, नाम था मोहन, रात को दोस्तों के साथ मजाक करने मंदिर के पिछवाड़े चला गया। सबने उसे मना किया था, पर वो हौंसता रहा। कहते हैं आधी रात को अचानक उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। लोग दौड़े तो देखा मोहन जमीन पर गिरा पड़ा था। शरीर पर एक भी चोट नहीं, लेकिन उसकी आंखें फटी हुई थीं। भाई, उसकी हालत देखकर किसी की भी सांस अटक जाए। वो बस बार बार चिल्ला रहा था, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत ले जाओ। और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें थम गईं। आज तक गांव वाले मानते हैं कि मोहन को उसी सुरंग वाली ताकत खींचकर ले जाना चाहती थी। और भाई, तू सोच, अगर वहां कुछ नहीं है तो फिर इतने हादसे क्यों होते हैं? गांव में आज भी ये रिवाज है कि सूरज ढलने के बाद कोई अकेला मंदिर या उसके आस पास नहीं जाता। जो गया वो या तो लौटा ही नहीं, या फिर लौटा भी तो जिंदा लाश बनकर। भाई, तू जानता है कि लाखा मंडल सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि दूर दूर से लोग यहां आते हैं। श्रद्धालु मंदिर देखने आते हैं, और कई तो बस इसकी रहस्यमयी कहानियां सुनकर पहुंच जाते हैं। लेकिन सबके लिए ये जगह एक जैसी नहीं रहती। कुछ साल पहले देहरादून से एक परिवार आया था, माँ, पिता और 2 बच्चे। दिन में उन्होंने मंदिर देखा, पूजा की और बहुत खुश थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, रात को यहां मत रुकना। लेकिन भाई, शहर के लोग अक्सर इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं। उन्होंने मंदिर के पास ही डेरा डाल लिया। रात करीब 12 बजे बच्चों की चीख निकल गई। गांव वाले दौड़े तो देखा बच्चे रो रहे थे और बार बार कह रहे थे कि कोई काला आदमी हमें उठा ले जाना चाहता है। माँ, बाप ने कहा कि ये बस बच्चों का डर है, लेकिन खुद उनके चेहरे पर भी पीलापन उतर आया था। सुबह होते ही वो परिवार जल्दी जल्दी सामान बांधकर चला गया। जाते जाते बस इतना कहा, हम इस जगह का नाम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। यहां कुछ है जो इंसानों का नहीं। और भाई, ये अकेला किस्सा नहीं है। कई बार टूरिस्ट जो साहस दिखाकर रात बिताने की कोशिश करते हैं, वो सुबह टूटे फूटे मन से लौटते हैं। कोई कहता है उसे सपने में किसी ने गला दबाया, कोई कहता है उसके ऊपर बैठकर कोई जंजीर घसीट रहा था। अब तू ही सोच, इतने अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से आए, सब एक जैसी बातें क्यों कहेंगे? कुछ तो है भाई जो इस पहाड़ की चुप्पी के पीछे जिंदा है। भाई, अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना, क्या ये सब सच है या बस गांव वालों की बातें हैं? तो सुन, लाखा मंडल के पुजारी खुद कहते हैं कि इस जगह पर जो शक्ति है वो बहुत पुरानी है और कोई आम इंसान उसकी पूरी सच्चाई नहीं जान सकता। पुजारी कहते हैं कि रात को जब मंदिर बंद कर दिया जाता है तो अंदर से घंटियों की हल्की हल्की आवाज आती है। कई बार उन्होंने खुद सुना है जैसे कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो, जबकि वहां कोई नहीं होता। गांव वाले भी मानते हैं कि ये धरती कभी पांडवों के समय की है और जो आत्माएं यहां बंधी हुई हैं वो अब भी भटकती रहती हैं।
कुछ बूढ़े गांव वाले बताते हैं कि अगर कोई यहाँ अहंकार या मजाक लेकर आता है तो उसे सजा मिलती है। एक बार दो लड़के शराब पीकर मंदिर के पास बैठ गए। रात में चीखते चीखते बेहोश हो गए और सुबह जब उठे तो उनकी आंखें लाल थीं, जैसे कई दिनों से सोए ना हो। भाई, गांव वाले तो साफ कहते हैं ये जगह इंसान के विश्वास की परीक्षा लेती है। और सुन, तू भी अगर कभी वहां जाने का सोच तो अकेले मत जाना, श्रद्धा के साथ जाना, क्योंकि जिसने भी इसे हल्के में लिया वो हमेशा किसी न किसी डर की परछाई लेकर लौटा है। तो भाई, अब फैसला तेरे हाथ में है। क्या तू लाखामंडल की रात झेल पाएगा या बस दिन की रोशनी में उसकी खूबसूरती देखकर लौट आएगा? एजो और भाई, यही है इस कहानी का अंत। अगर तुझे ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हों तो मेरे चैनल कहानी लाल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे और भी ऐसे किस्से हैं जो तेरा दिल दहला देंगे।